अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर एम ए सिद्दीकी और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं A1 सिद्दीकी। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मेडिकल वीडियो में लेकर हाजिर हुआ हूँ और वो ऐसी वीडियो है, कमाल की वीडियो है कि जो पेशेंट हैं दर्द से बेचारे परेशान रहते हैं और बड़ों बड़ों को नानी याद आ जाती है। वो ऐसी बीमारी है और वो है जॉइंट पेन, यानी कि घुटनों का जो दर्द है, नी जॉइंट पेन है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसमें वजूहात क्या हैं, उसकी जो अलामात क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 पार्ट्स हैं, मतलब एक ये फीमर जो बोन है, थाई बोन, एक वो है और उसके दरमियान में जो है आपका नी कैप आ गया, घुटना आ गया, जो जोड़ है, और उसके नीचे जो है 2 हड्डियाँ होती हैं, एक टिबिया है, टांग की जो बोन है, और दूसरा फेबिला है जो उसकी फ्रंट वाली टांग की जो बोन होती है, हड्डी होती है। तो ये दर्द क्यों होता है, इसका मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज वाला जो हिस्सा है वो घिस जाता है, जिसकी वजह से ऊपर की जो जोड़ की हड्डी और नीचे की जोड़ की हड्डी है उसमें जो गैप है, वो जो है गैप के अंदर जो कार्टिलेज होता है वो हिस्सा जब रगड़ खा के घिस जाता है तो डायरेक्टली वो जो हड्डियां हैं वो आपस में रगड़ खाती हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अब इसमें एहतियात क्या क्या है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि एहतियात क्या करनी चाहिए। अगर किसी को ये नी जॉइंट पेन है तो उसमें ये है कि आप वर्जिश ना करें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक्सरसाइज जो है ना वो रिकमेंड करते हैं, जो कोई मशवरे वगैरह देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आप जो है एक्सरसाइज जो है वो छोड़ दें, एक्सरसाइज ना करें, ज़्यादा पैदल चलने से गुरेज करें, और इसी तरह जो है वज़न ज़्यादा ना उठाएं, वज़न उठा के नहीं चलना, पैदल नहीं चलना, एक्सरसाइज नहीं करनी। ऊंची जगह पे बैठें आप, मतलब कुर्सी वगैरह, चेयर वगैरह इस्तेमाल करें, बेड है या कि सोफ़ा है उस पर बैठने से गुरेज करें। इतनी ऊंचाई से आप बैठें कि आपका जो पाँव है मुश्किल से ज़मीन तक पहुँचे। अगर बेड पे आपने बैठना है तो टांगे लटका के बैठना है तो आप उस बेड को ज़रा ऊंचा कर लें, नीचे कोई ईंटें वगैरह की सपोर्ट दे लें। चारपाई पे बैठना है तो वो ऊंची होनी चाहिए, नीचे कोई ईंट वगैरह रख लें। अगर पाँव लटका के बैठना है, कोशिश करें कि जो आपका लेग हैं वो फोल्ड करके ज़्यादा देर तक ना बैठें। जैसे अत्तहियात आप पढ़ लें, नमाज वगैरह की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। आप पहले भी नमाज़ पढ़ते होंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नमाज से फ्री होकर आप जो लेग्स हैं, अपनी जो टांगें हैं वो लंबी करके बैठें। अगर नीचे बैठना है ज़मीन पर, ज़्यादा उसको फोल्ड करके ना बैठें। इसी तरह जो है बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो नी कैप है, घुटने का जो जोड़ है, उसके नीचे एक जल्ली सी बन जाती है, गुब्बारा टाइप। वो भी पेशेंट जो है बाज़ दफ़ा उसका प्रॉब्लम जो है वो बताते हैं, जो बेकर से मतलब जो प्रॉब्लम होती है उस वजह से। तो बाज़ दफ़ा स्वेलिंग हो जाती है, घुटने के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, तो सोजिश की वजह भी यही बन सकती है कि जो हिस्सा है रगड़ खा कर घिस जाता है। ज़्यादातर ये ओल्ड एज जो पेशेंट हैं, एवरेज पेशेंट जो है वो ज़्यादा बूढ़ों की है। बाज़ दफ़ा यंगर पेशेंट भी इसमें मुब्तला हो सकते हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, या कि बाज़ दफ़ा और कई वजूहत हैं। जैसे डॉक्टर साहबान आपका मुआयना करेंगे, जो भी रिकमेंड करेंगे, चाहे पेरोक्सिकेम में आप पेन किलर वो रिकमेंड करते हैं, आइबुप्रोफेन में करते हैं, या कि डिक्लोफेनेक में करते हैं, तो वो आप यूज़ करें। साथ इसमें जेल फार्म में आती हैं, जो आप आइबुप्रोफेन में, पेरोक्सिकेम में, डिक्लोफेनेक में कोई सी भी ट्यूब जो है वो आप मंगवा कर उसकी मालिश कर सकते हैं। ऊपर जो है नी ब्रेस जो पट्टी होती है गर्म, वो आप चढ़ा लें, उससे भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। दूसरा ये है कि आप जो है ये चेक कैसे करेंगे कि कौन सी टकोर करनी है, मतलब गर्म टकोर करनी है, इसको हीट देनी है, या कि इसको आइस जो पैड है उससे आपने टकोर करनी है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपना जो घुटना है वो नंगा करें, कपड़ा साइड पे करें, और अपने जो हाथ है, हाथ की उल्टी जो साइड है, उल्टी साइड आप घुटने पे रखेंगे। तो आपको अगर वो घुटने वाली जल्द गर्म लग रही है, हीट उसमें महसूस हो रही है, तो फिर आप आइस यानी कि बर्फ़ की टकोर करें 2 से 3 मिनट। अगर वो नॉर्मल है या ठंडी है तो फिर आप उसको थोड़ा हीट देकर गर्म कर सकते हैं, चाहे कोई
آئل سے کر لیں، یا پھر آپ یہ جو میں نے ٹیوبز 3-4 قسم کی بتائی ہیں پین کلر، وہ آپ لے کے اوپر نی بریس لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو کمال کی دعا ہے، اور آپ کو انشاءاللہ آتی ہے، مجھے یقین ہے کہ ہر گھر میں یہ ایسی دعا ہے کہ آپ سب کو آتی ہے، مرد ہیں خواتین ہیں سب کو یہ دعا آتی ہے۔ لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد باوضو ہو جائے پیشنٹ بھی اور دم کرنے والا بھی، دونوں کر باوضو ہیں تو کیا بات ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد کریں گے انشاءاللہ، جب آپ دوائی لیں گے ساتھ یہ دم کریں گے انشاءاللہ۔ اور قرآن مجید لا ریب کتاب، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ ہماری ویڈیو فیک نہیں ہوتی، ہماری ویڈیو جو ہے وہ کوئی ناچ گانے والی نہیں ہے، یہ میڈیکل انفارمیٹیو ویڈیو ہوتی ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے جو ہے نا وہ آپ کو وظیفے بتانے ہوتے ہیں۔ بڑی محنت ہوتی ہے، بڑا ہمیں سرچ کر کے یہ وظیفے ڈھونڈتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ کی زندگی آسان ہوگی، آپ خوش رہیں گے، آپ کے چہرے پہ اسمائل آئے گی، تو آپ ہمیں دعاؤں میں یاد کریں گے۔ تو میں دعا بتانے لگا ہوں، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، باوضو ہونا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن میم کو ملانا ہے لام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں پہ آمین نہیں کہنا، پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی 3 دفعہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ ملا کر، اور آخر میں جو ہے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور پھونک مار کے آپ نے دم بھی کر سکتے ہیں، پانی بھی دم کر کے پی سکتے ہیں، خود بھی پی سکتے ہیں، اور اگر کوئی اٹینڈنس ہے وہ بھی دم کر کے سورہ فاتحہ، یہ تو بھئی ہر ایک بندے کو آتی ہے، ہر مسلمان کو آتی ہے، چھوٹے بڑے کو آتی ہے۔ تو یہ اتنی پیاری صورت ہے، اور یہ صورت جو ہے یہ شفا کے لیے بڑی مجرب ہے، بڑی کمال کی صورت ہے سورہ فاتحہ۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے، یہ طریقہ کار ہے، احتیاط بھی میں نے بتا دی، اور اس کی وجہ بھی بتا دی، ٹریٹمنٹ بھی بتا دیا، مالش بھی بتا دی، اور ساتھ دعا بھی بتا دی، اور آپ کو کیا چاہیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ A1 صدیقی کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔